सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हस्बे रिवायत हस्बे दस्तूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन लेने के लिए आज की सबसे पहली स्टोरी पर मैं जाऊंगा मोहतरमा डॉक्टर जरका साहिबा के पास। मैडम कैसी हैं आप? आपकी दुआ है, बहुत शुक्रिया। देखिए माशाल्लाह, मैंने जैसे ही नून लीग मुखालिफ बात की, आपके होंठों पर ये मुस्कान जो आई ना, अल्लाह ताला इसे बरकरार रखे। मैडम अजीब सा लग रहा होगा आपको भी कि मैं आपको देख के आई है, वैसे कोई मैं परवेज़ खटक साहब, फवाद चौधरी साहब और अली अमीन गंडापुर की तारीफ़ कर रहा हूँ। मैडम ईमानदारी की बात है, हक कहना चाहिए, खुदा लगती कहनी चाहिए। ये जो रिलीफ पैकेज दिया है, इसकी सिग्निफिकेंस तो अपनी जगह मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन अवाम पाकिस्तान पहले ही इतनी सारी लाइनें झेल रहे हैं। पहले आटे की लाइन, फिर चीनी की लाइन, उसके बाद सीएनजी की लाइन, उसके बाद एक और लाइन आपने उनको दे दी, यूटिलिटी स्टोर की लाइन, वो भी आर्जी तौर पर। मैडम इससे बेहतर नहीं था कि फवाद चौधरी, परवेज़ खटक साहब और अली अमीन गंडापुर जैसे जय्यद अकाबिरीन इन्वर्टेड कॉमास में और इस किस्म के इंटेलेक्चुअल्स की बात को मान लिया जाता, डीजल और पेट्रोलियम नर्क में थोड़ा सा कमी कर दी जाती, आवाम को डायरेक्टली एक फ़ायदा पहुंच जाता। क्या फरमाएंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नूरुल आरिफीन साहब। बात यह है कि हमारी खुशकिस्मती बदकिस्मती जो भी आप समझें, हम आए हैं कुछ करने के लिए। वो कुछ करना 5 साल का वक्त मैं हमेशा आपको याद दिलाती हूँ, वक्त चाहिए उसके लिए और वो करने के लिए। लेकिन जो आपके जो पिछले 70 साल से जो इतने इंट्रेंच्ड माफियाज़ हैं, जिनको आप जहाँ जहाँ भी आपको नज़र आते हैं उनकी निशानदेही आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो इनको ख़त्म करना आसान काम नहीं है। ये 15 अरब का पैकेज हो या इससे बढ़ के 40 अरब का भी पैकेज हो, बात यह है कि आपकी मुखालिफ कुव्वतें इस कदर तेज़, इस कदर उनकी जड़ें नीचे गई हुई हैं कि आप जो आजकल जो इस पैकेज के ऊपर जो मेन ऑब्जेक्शंस क्या आ रही हैं, वो यही आ रही हैं ना कि यूटिलिटी स्टोर्स के अपने मसाइल हैं, वहाँ का जो स्टाफ है पुराना स्टाफ है, उसकी मिडिल टीयर लोअर टीयर में जो प्रोक्योरमेंट में उसमें मसाइल आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर जगह प्रोक्योरमेंट में पैसे खाए जाते हैं, फिर उसकी स्टोरेज में पैसे खाए जाते हैं और फिर उसकी डिसबर्समेंट में 4 यूटिलिटी स्टोर्स में चीज़ें पड़ी होंगी और बाकी 20 में खाली शेल्फ होंगे, जिनको के टेलीविज़न वाले बार बार दिखाएंगे। वो यूटिलिटी स्टोर के खाली शेल्फ हो या कहीं और के हो, ये तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन जो कब बताया जाता है वो हम यकीन करते हैं। सो बात ये है कि ये सारे इश्यूज़ हमारे माशरे का हिस्सा हैं। हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें इसमें मुलव्विस हैं गलत काम करने में। यानी देखिए कि एक हुकूमत नीयत अच्छी रख के एक नेक काम करना चाह रही है, लेकिन हम ही जो ख़रीदार हैं, जाहिर है वो जिनके ऊपर हम उंगली उठा रहे हैं यूटिलिटी स्टोर के काम करने वाले, वो भी हम में से ही हैं, मेरी तरह के पाकिस्तानी, आपकी तरह के पाकिस्तानी हैं, तो वो लोग भी ये काम करते हैं। तो हम जब हर आदमी हराम खोरी और गलत काम में मुलव्विस है, तो हम किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी सी जब आप हम गलत काम करेंगे, छोटी सी गुजारिश, तो वो कल को वो गलत काम मेरी तरफ ना हो। नहीं, मेरी गुजारिश सुने। आज की एक बहुत अच्छी खबर है जिसको शायद मैं आपकी तवज्जो उस पर मबजूल कराऊं। वो ये है कि कराची के बाज़ारों में कराची के जो ताजिर हैं उन्होंने कहा है कि सुबह 8 बजे से खुल के रात 6 बजे हम बंद करेंगे। हाँ। पहले वो दोपहर 12 या 1 बजे खोलते थे और रात के 11 बजे तक चलते थे। ये है वो उम्मीद की किरण। आप यूटिलिटी स्टोर को साइड पे रख दें, आप 15 अरब के पैकेज को साइड पे रख दें, ये वो उम्मीद की किरण है जिससे पाकिस्तान चलेगा। ये वो उम्मीद की किरण है जिससे पाकिस्तान का सिस्टम सही होगा, जब पाकिस्तान के लोग खुद इसमें बाय इन करेंगे। अच्छा, ईमानदारी की बात है, आपने दिल खोल करके आपने मुझे बयान फरमाया, रहनुमाई करते रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम धर दिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं इस जज्बे ईमानी की कदर करता हूँ और जो तोहमत आपने मुझ पर धरी है, मैं मुझे कंप्लीट करने दे नूरुल आरिफीन साहब के अभी रह गया था आपसे 1 मिनट। अच्छा ठीक कि पाकिस्तान के हालात जब बेहतर होंगे, जब पाकिस्तानी उसके बीच में अपना हिस्सा डालेगा। मैडम आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मोहतरमा शाहिदा रहमानी और गौस मोहम्मद नियाजी साहब भी बाकायदा पाकिस्तानी हैं और ये आपकी बात को पूरी तरह से सुन भी चुके हैं और अब इनका वक्त है कि मैं इनको थोड़ा सा गुफ्तगू का मौका दूं। मैडम शाहिदा रहमानी साहिबा, जहमत की माजरत, मैं आपसे ये पूछने की जिसारत चाहूँगा कि ये आज जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया, पहले मेरा ख्याल है हम इसी पर बात कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। मैडम
सवाल मेरा अब भी वही है, मैं थोड़ा सा इसको ज़रा थोड़ा सा शायद रिफ्रेश कर सकता हूँ मैक्सिमम। गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं अब ना मज़ीद टैक्सेस लगेंगे, ना गैस और बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। बात तो ठीक है, जितनी कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं उसके बाद अब क्या मुमकिन था कि मज़ीद कुछ कीमतें बढ़ाई जाएँ? और उसके बाद सियासी इख्तिलाफात से कता नज़र आज जो एक आर्जी सही मगर रिलीफ मिला, इस हवाले से आपकी ओपिनियन क्या है? बहुत शुक्रिया नूरुल आरिफीन साहब। अभी जो मेरी बहन कह रही थी पहले, तो मैं उसका थोड़ा सा, आपने सबसे पहले कहा खराज अकीदत, तो खराज तहसीन तो होता है, ये मेरा ख्याल हम मर जाएंगे तो फिर खराज अकीदत पेश कीजिएगा सबसे पहले तो। अच्छा, इसका मतलब है हम लोग जिंदा हैं, इतनी महंगाई के बाद भी हम लोग जिंदा हैं? माफियाज जी बिल्कुल अभी जिंदा हैं। आज अभी मैं खबर देख रही थी थोड़ी देर पहले कि लाहौर में सेवन अप पार्क के पास कोई लेडीज़ ने अपने बच्चों के साथ खुदकशी कर ली ट्रेन के आगे आके ना। तो लोग यहाँ तक पहुँच गए। आटा माफियाज भी सरगर्म है, अरबों रुपए कमा चुका है। चीनी माफियाज भी सरगर्म है, अमल है, वो भी अरबों रुपए कमा चुका है। और भी बहुत सारे माफिया, मंशियात माफिया है, तो कोई सिगरेट माफिया है, कोई स्मगलिंग माफिया है। वो माफियाज क्यों नहीं कंट्रोल हो रहे? वो 70 सालों का जो गंद है वो तो सारा आपकी पार्टी में जमा है। मैं तो आपके हर प्रोग्राम में एक बात कहती हूँ कि वो जो करप्शन का असर जो माखज़ है वो ये है कि वो करप्ट अफराद जो हर हुकूमत में घूम कर आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, PMLN की हो, काफ लीग की हो, PTI की हो, वो हमेशा वो माफियाज जो हैं वो अपनी जेबें भर रहे होते हैं। तो वो माफिया तो आज भी आपके साथ बैठा हुआ है, तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? आपने कहा कि जी 10 अरब का रिलीफ दिया, ये तो मैं समझती हूँ कौम के साथ मजाक है। अरबों रुपए की मईशत को नुकसान पहुँच चुका है। आप जो कहते थे कि मैं अपना टैक्स हदफ जो है मैं इससे ज़्यादा ले लूँगा, और आज आप जो है मेरे ख्याल 400 अरब रुपए के जो है शॉर्टफॉल के अंदर हैं। ना आप टैक्स कलेक्ट कर सके, ना ही आप एक्सपोर्ट को बढ़ा सके, ना ही पाकिस्तान की जो आपके अपने स्टेट बैंक्स और आपके अपने इदारे जो एदाद शुमार बता रहे हैं, आप बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, हर महाज पे हो चुके हैं। फिर हम बैठ के अब बात करें जब पाकिस्तान के अवाम हिस्सा डाले। कल तक आप कहते थे मैं सब कुछ करूँगा, ये करप्ट हैं। वो जो करप्शन हो रही थी, वो जो अरबों रुपए बाहर पड़े था, फिर इस मुल्क में रोज़ाना कितने 100 अरब रुपए की करप्शन हो रही थी, वो कहाँ जा रहे हैं पैसे? अब तो वो बच गए, ईमानदारों की हुकूमत आ गई है, ना वो करप्शन हो रही है, ना पैसे मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आपने सारे सब कुछ कर दिया, सबको जेलों में बंद कर दिया, तो अब तो वो पैसे बचने चाहिए थे, मुल्क को खुशहाल होना चाहिए था। आप पैसे भी बाहर से ले लेके आ रहे थे। आपने कहा था कर्जे नहीं लेंगे, कर्जे भी ले लिए, कशकोल भी आपने तोड़ दिया, और फिर तोड़ा नहीं बल्कि आप साइज बड़ा हो गया। उसके बाद जो है आप IMF में भी चले गए, खुदकशी करने जा रहे थे, मगर IMF से भी आपने पूरी IMF को लाके यहाँ बैठा दिया। IMF से आके डील कर रहा होता है, बात कर रहा होता है। टैक्सेस इन्होंने कहा कि नहीं बढ़ेंगे। अभी आप देखिएगा कि ये मिनी बजट भी लाएंगे। अभी आप देखिएगा कि ये इस गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी, बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी। इसी तरह आसरा देते रहे। आपने 5 साल पहले इनकी, आपने 1.5 साल पहले भी यही स्पीच किया करते थे जब अपोजिशन में होते थे कि मैं आऊँगा तो मैं सारी महंगाई ख़त्म कर दूँगा। तो क्या महंगाई ख़त्म हो गई? राइट मैम, थोड़ा सा तवक्कुफ़ की इस्तदा है। मैं गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब के पास जाऊंगा। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, हुजूर वाला, इससे पहले कि हम जिस बात पर जैसे मैंने इंट्रो दिया था उस पर आपका व्यू पॉइंट लें। सर, आपको भी मतलब इख्तिलाफ है ये जो रिलीफ पैकेज दिया है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल फरमाया था कि अवाम को न सिर्फ रिलीफ दिया जाएगा बल्कि ये जो माफियाज़ हैं, चीनी और आटा माफिया, इसको भी जो है वो ठिकाने लगाया जाएगा। ताहम आज की अखबार में मैंने पढ़ा तो मैं कन्फ्यूज़ आ गया कि उन्होंने साथ ही साथ जहांगीर तरीन साहब की वजाहत भी दी। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब का इससे कोई लेना देना नहीं है। हुजूर, ये तो गई भैंस पानी में ना, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन तो उस हवाले से नहीं होगी उस एक रुख पर। तो पहले खुद ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे मसीहा ने फरमाया कि हम करार वाकई सज़ा देंगे ज़िम्मेदारान को, और ख़ुद ही उन्होंने इन्वेस्टिगेशन से पहले क्लीन चिट भी दी। हालांकि मुझे यकीन है इस बात का कि जहांगीर तरीन साहब का कोई लेना देना नहीं है, ये कोई और अल्लाह मारा होगा जिसने ये सब कुछ किया। हुजूर, अगर आप कुछ गुलफिशानी फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर साहब बहुत शुक्रिया। एक तो मेरी बहन ज़रका ने बात की कि ये करप्शन जो है 70 साल से हो रही है, तो मेरा इनसे ये दरख्वास्त है कि कम अज़ कम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और लियाक़त अली ख़ान, और उसके बाद जो हमारे 5, 6, 7 वज़राए हम जो कोई 6 महीने कुछ सहारा, उनको तो बख्श दिया करें बेचारों को।
ठीक है, हम पे इल्ज़ाम लगाते करें कि 30-40 साल से ये आ रहे हैं तो ये करप्शन करते हैं, तो हम चलो इनकी चूँकि इनकी आदत बन गई है तो हम कबूल कर लेते हैं। तो मेहरबानी करके अपनी लीडरशिप का क़यादत साहब को माफ़ कर दिया करें, ये मेरी 10% जो है इनसे रिक्वेस्ट है। दूसरी ये बात इन्होंने कहा कि जो उम्मीद की एक नई किरण है कि इस हुकूमत के आते कराची में दुकानें जो है सुबह 8 बजे खुलना शुरू हो गई हैं, तो उससे पता नहीं कौन सी महंगाई में कमी होगी या उसमें क्या आटा और चीनी सस्ती हो जाएगी उसकी समझ नहीं। अलबत्ता कोई बिजली के बारे में ये कि कुछ बचत शायद कुछ हो जाए, वो तो हो सकता है, लेकिन आवाम के मसाइल से इसमें क्या इनको उम्मीद की किरण नज़र आई है, मुझे इसकी समझ नहीं आई है। और जहाँ तक ये यूटिलिटी बिल का और स्टोर का जो मसला है, कि जब तक इनकी गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं होगी, ये कुछ सारा पैकेज जो है वही जो इनके पास माफियाज बैठे हुए हैं उनकी जेबों में जाएगा, आवाम तक ग्रास रूट तक ये नहीं पहुंचेगा। और आटा और चीनी के कौन है, फूड मिनिस्टर कौन है, इंचार्ज कौन है, और चीनी की फैक्ट्रियाँ किसकी हैं? 45% आटा चीनी जो है इनके साथ जो वज़रा बैठे हैं उनका कंट्रोल है उस पर। तो फिर किसका रोना और किस माफिया की बात करना मुझे तो समझ नहीं आती कि। और फिर खान साहब ये भी फरमाते हैं कि FIA ने इन्वेस्टिगेशन करके मुझे सार बता दी कि कौन इंचार्ज है, लेकिन बताते नहीं कौन है, क्योंकि साथ जो बैठे हैं तो कैसे उनका नाम लें। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, तो इससे को पैकेज रिलीफ ये मेरे ख्याल में उन्हीं माफियाज की जेब में जाएगा और आवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये जमहूरी निज़ाम चलता रहे, खान साहब को कामयाबी। अब देखो अपोजिशन ने आज तक कोई हुकूमत को गिराने की अब तक कोई कोशिश नहीं की। हम तो चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम चले और ये 5 साल पूरे करें, लेकिन आवाम का जो अशर हो रहा है उसमें तो हम भी मेरे ख्याल में गुनहगार होते हैं अगर हम कुछ नहीं करते। तो अब हमने सोचा है कि हम बस एहतजाज करेंगे और फिर आखिरी हद तक जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हुकूमत चले। हम तो हर तरह से इनको सपोर्ट करने को तैयार हैं, न कोई सड़कों पे ना गलियों पे एहतजाज किया है, ना कोई का रास्ता रोका है, न कोई फैक्ट्री वालों को स्ट्राइक कराई है, ना बिजली के बिल चलाए हैं, ना किसी कोई आपने कोई ऐसी मतलब हुकूमत के रास्ते में रोड़े अटकाए हैं, लेकिन ये खुद ही अपने बोझ से गिरने वाले हैं। हमारी तो दुआ है कि ये 5 साल पूरे करें, क्योंकि जो वादे करके आए थे, अभी कह रहे थे कि जी अभी तो हमें 1.5 साल हुए, भाई 1.5 साल में आवाम को कुछ तो उम्मीद हो जाती है कि हमने फलां प्रोजेक्ट शुरू किए हैं तो आपकी किस्मत बदलना जो शुरू हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।